अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बात करते हैं शिबा इनू के बारे में। शिबा इनू बहुत जल्द मार्केट में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और इसकी डिफरेंट रीजंस हैं जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है। एक तो रीज़न है शिबा इनू की ब्लॉकचेन, दूसरा मेटावर्स। और मेटावर्स के ऊपर काफ़ी टाइम से इन्होंने काम शुरू किया था और अभी इसके ऊपर काम हो रहा है और बहुत जल्द मार्केट में वर्चुअल लैंड शिबा इनू की लॉन्च कर दी जाएगी, जो अब तक की सबसे बड़ी अपडेट शिबा इनू की होगी। और यहाँ पर इनकी गेमिंग वो भी एक नेक्स्ट लेवल की होगी। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में शिबा इनू की टीम लॉन्च करने के लिए काम कर रही है। सबसे अहम चीज़ जो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है शिबा इनू की ब्लॉकचेन और इसमें माइग्रेशन जो एक अहम क्वेश्चन है। बहुत सारी पब्लिक ने इस पे क्वेश्चन किए थे कि जो शिबा इनू अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च करने वाला है तो क्या हमारे कोइंस माइग्रेट करेंगे या हम लोगों को माइग्रेट करते वक्त थोड़ी सी परेशानी होगी, तो ये प्रोसेस कैसे होगा और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पे, और ये क्या मार्केट में रोल प्ले करेगी और इससे क्या आसानी होगी और हम लोगों को क्या बेनिफिट होगा। तो आज इसी पे बात करते हैं और बहुत जल्द आप लोगों को ये चीज़ें मैं बताऊं कि 2022 में एक अलग हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है शिबा इनू। इससे पहले 2021 में जो इसने गेन किया है, अब तक कोई भी ऐसा कॉइन नहीं है जिसने इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाई और इतना ज़्यादा पम्प किया हो। ठीक है, 2021 के लास्ट अक्टूबर में आप लोगों ने देखा कि शिबा इनू कितना ज़्यादा पम्प किया और इसकी प्रोग्रेस अभी तक कोई दूसरा कोई नहीं दिखा सका। अभी बात कर लेते हैं शिबा इनू की ब्लॉकचेन यानी कि शिबेरियम ब्लॉकचेन और ये कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है क्रिप्टो मार्केट में। अभी तक आप लोगों ने जितने भी प्रोजेक्ट देखे हैं जो जिनकी अपनी ब्लॉकचेन है, तो उनको फ़ी में काफ़ी जो है वो एक रिलैक्सेशन होती है, उनका फ़ी प्रोसेस। और आपको पता है हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इथेरियम का कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पर फ़ी काफ़ी ज़्यादा पे करनी पड़ती है और उसके बाद इकोसिस्टम वो भी काफ़ी इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पर फ़ी के मसले को, इशू को हल करने के लिए शिबेरियम काफ़ी रोल अदा कर सकता है। उसके अलावा जो इनके बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, बोन, लीश, ठीक है, इसके अलावा तो ये जो है वो शिबेरियम ब्लॉकचेन पे रन करेंगे और जो बोन है एज अ फ़ी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे शिबा इनू की ब्लॉकचेन एंड इसके इकोसिस्टम को और ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी के वाले से, ठीक है, यूटिलिटी टोकन और जिस तरह आगे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद इनकी बर्निंग पोर्टल जिसके ऊपर इन्होंने काफ़ी अपने एएमए के अंदर भी बात की है कि एक बर्निंग पोर्टल के ऊपर काम किया जा रहा है कि वो टोटली जो है वो कनेक्ट होगा शिबेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। तो जब वो लॉन्च होगी तो हमारा जो बर्निंग पोर्टल है वो भी इसके साथ ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर मैं लादा वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि बर्निंग पोर्टल कैसे काम करेगा और ये कैसे जो है वो बर्निंग टाइम टू टाइम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एथेरियम ब्लॉकचेन, उसके अलावा और भी बहुत सारी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स हैं और आप लोगों ने देखा उनकी प्रोग्रेस कितने कम टाइम में कितनी ज़्यादा हुई है। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस कॉइन होते हैं तो वो बेसिकली हाइप के ज़ुमरे में आते हैं कि हाइप जितनी मिल गई मार्केट में तो उस पर काम कर लिया, जितनी पब्लिक उसको पिक करती है, बाय सेल करती है, तो वो आपको प्रॉफिट एंड बेनिफिट देते रहता है, वरना आपको नुकसान भी होता है। तो बेसिकली जो बड़े एक्सपर्ट्स लोग हैं जो क्रिप्टो में काम करते हैं, जिनको ब्लॉकचेन में ज़्यादा इंटरेस्ट है ना कि ब्लॉकचेन बेस कोइन को ज़्यादा हाइप क्रिएट करने में, वो हमेशा नफ़रत करते हैं ऐसे कोइन से जो किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बने हों और फिर उनकी इतनी हाइप हो जाए। अभी शिबा इनू से इतनी पब्लिक नफरत करती है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं कि इनकी अपनी ब्लॉकचेन नहीं है और ये एथेरियम की ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है और पब्लिक पागल हुई है इस कोइन को लेकर। बेसिकली इसने जो प्रोग्रेस दिखाई और इसकी टीम वर्क और सारा कुछ, अभी इन्होंने एथेरियम की अपनी ब्लॉकचेन पे काम शुरू किया है और वो बहुत जल्द इस पे काम करेंगे और बहुत सारे एक्सपर्ट्स अभी इसके हाथ में आ गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल शिबा इनू बहुत मेहनत कर रही है और बहुत अपना एक नाम बनाने वाली है इंडस्ट्री में, क्रिप्टो इंडस्ट्री में, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगी शिबा इनू की वैल्यू को आप लेके जाने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली फ़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और इनके इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए शिबेरियम का सिस्टम होगा। अब बात आ जाती है माइग्रेशन की। अभी बेसिकली एक और चीज़ है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि जब माइग्रेशन होगी तो हमें एक तरीकाकार बताया जाएगा कि इसको फॉलो करें, अपने कोइंस को यहाँ शिफ्ट करें। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा आप लोगों ने देखा कि बिटकॉइन जो बीटीटी है, बिट टोरेंट, ठीक है, तो वहाँ पे भी जिन लोगों ने बाइनेंस की स्मार्ट चेन या किसी अच्छी एक्सचेंज के ऊपर जो है वो बाय करके रखा हुआ था, तो आप लोगों ने देखा कि वो ऑटोमेटिकली
आपके सारे जो है वो उन्होंने पहले डीलिस्ट किया ओल्ड बिट टोरेंट को, उसके बाद जो है वो एक नया जो है वो प्रोग्रेस वो तकरीबन 8-10 दिन जो है वो जारी रही, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके फ़ंड भी वापस आ गए और आपके कॉइन्स भी शिफ्ट हो गए न्यू के अंदर, यानी कि सप्लाई चेंज हो गई थी। तो यहाँ पे जो है वो ब्लॉकचेन की मदद से हमारी सप्लाई को कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि बर्निंग पोर्टल भी साथ लॉन्च किया जा रहा है, और इसी के साथ जो है वो इनकी हाइप को क्रिएट करने के लिए, उसके बाद जो है वो इसकी प्राइस को अप लेके जाने के लिए, उसके बाद फ़ी प्रॉब्लम जो काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि किसी की ब्लॉकचेन और इथेरियम तो वैसे ही बहुत महंगा है, उसकी जो है वो काफ़ी फ़ी पे करनी पड़ती है। तो ऐसे ही जो है जो बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन्स हैं तो इसमें आप लोगों को फ़ी पे करना पड़ती हैं, जो काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ें थी शिबेरियम ब्लॉकचेन। मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्द ये जो है वो इसके ऊपर काम कंप्लीट हो। पहले के इन्होंने अपने एक पैच 1 में डॉगी DAO जो है वो लॉन्च किया, उसके ऊपर काम भी हुआ और पब्लिक ने काफ़ी वोटिंग भी की वहाँ पर अपनी कम्युनिटी की राय, और सबसे अहम जो है वो शिबा वहाँ पे एक इन्वॉल्व किया गया, शिबोशी, ठीक है, वो भी वहाँ पे एंटर किया गया, NFTs वगैरह, तो उसके ऊपर भी काम है। तो बेसिकली अपने सेटअप को अब अपने ही जो है वो सिस्टम के ऊपर शिफ्ट करना, शिबेरियम ब्लॉकचेन, तो ये शिबा इनू के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अब तक की। वैसे बहुत सारी अपडेट्स हैं लाइक मेटावर्स, गेमिंग, उसके बाद वेब 3.0, ये चीज़ भी अब नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये जो चीज़ें हैं अभी सिर्फ इनकी बात होना शुरू हुई है, या लोगों ने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया है, आर्टिकल्स लिख रहे हैं कि ये हो सकता है, नेक्स्ट 3-4 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाएगी, मेटावर्स, वेब 3.0, वेब कैसी नज़र आएगी नेक्स्ट हम लोगों को, NFTs, ये सारी चीज़ें, तो इसके ऊपर अभी सिर्फ बात हुई है, और आपने बात ही देखने के बाद आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में बिलियंस ऑफ डॉलर पब्लिक ने NFTs के अंदर लगाए, बिलियंस ऑफ डॉलर की तादाद में पब्लिक ने पैसा जो है वो लगाया, ठीक है, मेटावर्स के अंदर। तो ये चीज़ें अभी मार्केट में आनी हैं, और जब अगर मार्केट में आ गई तो तब आप लोग देखेंगे जितने भी मेटावर्स कॉइन हैं, गेमिंग कॉइन्स हैं, वेब 3.0 कॉइन्स हैं, प्रोजेक्ट, इसीलिए आपको कहता हूँ कि हमेशा उन प्रोजेक्ट्स को पिक करें जो आपको लगे कि ये गेमिंग है और ये गेम पे काम कर रहे हैं, तो ये नेक्स्ट आप लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं। NFTs प्रोजेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे मेटावर्स जिनकी लैंड है, ये जो गेमिंग में काम कर रहे हैं लैंड के ऊपर, या और भी डिफरेंट चीज़ें हैं, तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली आप लोगों को नेक्स्ट एक अच्छा पंप दे सकते हैं। उसके अलावा ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट है तो आप ज़रूर उसको पिक करें, वरना ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट भी हाइप क्रिएट करने में बहुत टाइम लेते हैं, यानी कि जो डंप हुए हुए हैं वो डंप ही हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी आप लोगों ने जो कॉइन्स पिक करने हैं वो आप लोगों ने ऐसे पिक करने हैं जिनमें मेटावर्स, वेब 3.0, गेमिंग, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो। तो हमारे शिबा इनू में ये चीज़ें हैं, और ब्लॉकचेन सबसे पहले इनका एम है। शिबा ये AMA में जो बातें हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमारा अभी फर्स्ट जो है वो प्रायोरिटी वो यही है कि हम लोग शिबेरियम ब्लॉकचेन को जल्द से जल्द लॉन्च किया करें। इसके ऊपर टेस्ट नेट जारी है, सारा कुछ वो कर रहे हैं। तो टीम बेसिकली बहुत इनकी स्ट्रॉन्ग है, और मैं अप्रिशिएट करूँगा उनकी वर्किंग को, उनके काम को, बड़ा ज़बरदस्त, और खुशी है। और बहुत जल्द अगर ये सारी चीज़ें 2022 में हो जाती हैं तो आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि शिबा इनू एक हाइप क्रिएट कर सकता है, और अच्छी खासी जो आप लोगों को अब तक देखने को नहीं मिली। वैसे तो जितनी हाइप 2021 में शिबा इन्होंने दी है, जितनी प्रोग्रेस दी है, अभी तक कोई नहीं दे सका। आपको मैंने बताया था कि जितनी एक्सचेंजेस के अंदर ये लिस्ट हो चुका है, इसकी हाइप बनती ही बनती है, क्योंकि पब्लिक इन्वेस्ट करती है और देखती है। और आप लोगों ने देखा भी कि कितनी 48 बिलियन डॉलर के करीब जो है वो इसकी अमाउंट पहुंच गई थी, जो सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 और 1.5 बिलियन डॉलर के करीब थी। और आप लोगों ने देखा तो वो एक जगह पे एक स्टिल एक रेट के अंदर फंसा हुआ था और पंप नहीं कर रहा था, और पब्लिक कह रही थी पंप नहीं कर रहा। अभी भी पब्लिक कह रही है पंप नहीं कर रहा, लेकिन अभी भी इसकी जो मार्केट कैप है वो 10 बिलियन डॉलर से आगे है, ठीक है, नीचे नहीं है, और इस वक्त टॉप 20 कॉइन्स में अवेलेबल है। तो इसको जो है वो जुटलाया नहीं जा सकता, इसको कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि नहीं यार इसको बाय ना करो, बाकी जिसको मर्ज़ी बाय करो। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं बेसिकली, और ये सोचने वाली भी हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बाकी जो माइग्रेशन है वो होगी, और ऑटोमेटिकली होगी। आपके कॉइन्स कुछ वक्त के लिए जो है वो हाइड हो जाएंगे, ठीक है, वो आपकी जो पेमेंट है वो स्टक हो जाएगी। सिर्फ सिस्टम को प्रोग्रेस लाने के लिए वो जो एक्सचेंजेस होंगी वो उसको जो है वो कर लेंगी होल्ड, और आप लोगों की जैसे ही न्यू सिस्टम में शिफ्टिंग होगी तो ऑटोमेटिकली आपका सारा फंड भी आ जाएगा, सारी चीज़ें भी। तो यहाँ पे जो है वो इस अमल के दौरान आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो करेक्शन भी देखने को मिल सकती है, लेकिन
यही चीज़ें जो है वो आप लोगों को अच्छा खासा पंप भी देंगी और आपको अच्छा रिटर्न भी देंगी। तो ये सारी चीज़ें थी। वीडियो को लाइक शेयर को लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।